हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की रीडिंग होने वाली है फिर से इंट्यूटिव। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये रीडिंग वीक में सिर्फ एक ही बार होती है। ओके, तो ये आज की रीडिंग होने वाली है। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये रहती है कि आपकी लव लाइफ पे फोकस रहेगा, बट यहाँ पर आपके लिए भी बहुत सारे मैसेजेस होंगे। तो सिर्फ आपके पार्टनर के लिए नहीं, बल्कि आपकी ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड एंड आगे आपको क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें करके आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एंड बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर भी यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो एज़ यू नो, ये रीडिंग कलेक्टिव रहेगी, जेंडर न्यूट्रल रहेगी एंड टाइमलेस होगी। ओके, वैसे तो साइन के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है कि आपका साइन आया है या नहीं, बट मैं यहाँ पे टैरो से भी निकाल लूँगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये रीडिंग किस साइन के लिए है। वैसे ये कलेक्टिव है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि कौन से मैसेजेस आप मेरे व्यूअर्स को देना चाहते हैं। क्या जानना इम्पोर्टेंट है मेरे व्यूअर्स के लिए। मैं 3 कार्ड निकालूंगी, अदरवाइज कार्ड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एंड थोड़े से कार्ड यूनिकॉर्न से निकाल लेते हैं क्लेरिफिकेशन के लिए। तो यूनिकॉर्न, प्लीज़ मुझे बताइए कि फियर का कार्ड क्यों आया है, एनर्जी का कार्ड क्यों है एंड अप्रिसिएशन का कार्ड क्यों है। ओके पहले तो मैं बता दूं, अभी मैंने टैरो निकाले नहीं हैं। जब निकालेंगे तो आपके साइन भी देख लेंगे। ओके, आपके या आपके पार्टनर के साइन होंगे वो। एंड यहाँ पे जो नंबर्स आए हैं वो आप लोग अभी से चेक कर लीजिए, 26, 20 एंड 30। इसको आप 2, 3, 8 भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा 21, 5 एंड 34, मतलब 3, 5 एंड 7। ओके, बाकी 21 आपकी एज हो सकती है, 26, 20, 30, 34 ये सब एज भी हो सकती हैं, या फिर इनमें से कुछ आपके बर्थडे या आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है। ओके, देखिए यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिखाई पड़ रही है कि करंट टाइम में आपकी जो प्रॉब्लम है वो इस चीज़ से रिलेटेड हो सकती है कि आप किसी पर्सन से कनेक्ट हैं, या कोई सिचुएशन, कोई नया काम हो सकता है, या तो कोई न्यू पार्टनर है आपकी ज़िंदगी में, या तो फिर आपका पास्ट में किसी से ब्रेकअप हो चुका है, आपने लव के मैटर में धोखे खाए हैं। ओके, या तो ये हो सकता है कि आप किसी के साथ किसी तरह का कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। कुछ न्यू बिगिनिंग मुझे दिखाई पड़ रही हैं आपकी लाइफ में। तो आप किसी के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, कोई बिजनेस वेंचर हो सकता है जिसको आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया अपनी लाइफ में। जो फूल की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है कि जैसे आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन रिस्क हमेशा ही रिस्क ऐसी चीज़ होती है जिसमें थोड़ा सा डर लगता है। इसी वजह से यहाँ पे फियर एंड एंग्जाइटी का कार्ड आया है। तो आपके अंदर डर भी है, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आप सोच रहे हैं कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 8 एंड 3 की एनर्जी है। तो पहली चीज़ तो यह है कि आपके दिल में या तो अपने लिए जस्टिस की डिज़ायर है कि आपके साथ गलत हुआ है तो आपको जस्टिस चाहिए। हो सकता है आप किसी डिवोर्सी पर्सन से डील कर रहे हैं एंड आपको लगता है कि इस इंसान के साथ मुझे जस्टिस करना चाहिए, या तो आपकी तरफ से आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है तो आप जस्टिस देना चाहते हैं। ऐसी कुछ कंडीशन भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मिस्ट्री है। मिस्ट्री का मतलब ये है कि जो भी ये न्यू बिगिनिंग है, चाहे पर्सन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी न्यू बिगिनिंग हो, उसको ले करके आपके मन में एक मिस्टीरियस सी एनर्जी है कि आपको पूरी नॉलेज नहीं है। आप जैसे 50-50 लेके चल रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन आपका क्रश हो सकता है कि आप इनके सीक्रेट एडमायरर हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे मिले हों, आपको ज़्यादा जानकारी ना हो इनके बारे में, जिस वजह से आप मिक्स थॉट आपके मन में रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर 8 एंड 3 की एनर्जी है, मतलब 11 का मतलब ट्विन फ्लेम। हो सकता है कि आपको 11 दिखाई पड़ रहा हो। 83 आपका बर्थ ईयर हो सकता है, या 38 आपकी एज हो सकती है। यस, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके मन में एक डाउट है। जैसे ये पर्सन है, ये यूनिकॉर्न पे बैठ के अंदर जा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि इसके अंदर है क्या। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई डेविल भी हो सकता है एंड कोई एंजल भी हो सकता है। तो ये चीज़ इनको नहीं पता है। एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। लेकिन इनका दिल है कि मानता नहीं। मतलब जैसे अगर
कहा जाए कि आपसे कहा जाए कि आप पीछे हट जाओ, आप आगे ना बढ़ो, तो वो आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको फील हो रहा है जैसे कुछ ना कुछ डिवाइन की गाइडेंस आपको मिल रही है, या तो ऐसे एंजल नंबर दिखाई पड़ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि अब आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको आगे बढ़ने के लिए बूस्ट किया जा रहा है, जैसे पुश किया जा रहा है कि आप आगे बढ़ो, लेकिन आप डर भी रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको डरना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, एंड आपको रिस्क लेने के लिए हर पल तैयार रहना है। अब ये बात अलग है कि आपको संभल संभल के चलना है, एक एक कदम फूंक फूंक के रखना है, ये चीज़ तो आपको करनी पड़ेगी। ओके, नहीं तो फिर आप फंस भी सकते हैं भाई, इस बात की गारंटी तो है नहीं कि अंदर क्या है, लेकिन आपको संभल संभल के चलना है, जितना अपना दिमाग यूज़ कर सकते हैं उतना कीजिए, बाकी आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए। ओके, एंड यहाँ पे भाई, यहाँ पे मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो भी चीज़ है, चाहे आपका कोई काम हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका पार्टनर हो, यहाँ पे दिख रहा है कि आप जल्दी से जल्दी इस सिचुएशन के क्लोज आना चाहते हैं। अगर ये कोई पर्सन है तो भी आपके अंदर एक क्लोजनेस वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है, या तो ये आपके, अगर ये कोई पर्सन है, या फिर अगर ये कोई बिजनेस है, जैसे कि बचपन का प्यार हो सकता है, जैसे कि आप लोग कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं, एंड अगर ये कोई काम है तो जैसे आप बचपन में कोई आपकी हॉबी थी, या कोई ऐसा गॉड गिफ्ट आपको मिला हुआ था, कोई टैलेंट था आपके अंदर, जैसे आप ड्राइंग अच्छी करते हैं, पेंटिंग अच्छी करते हैं, म्यूज़िक में अच्छे हैं आप, या किसी क्रिएटिविटी में आपका काफ़ी इंटरेस्ट है। ओके, तो ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो आपको, जिससे आप पहले से कनेक्ट हैं, एंड इसी वजह से आपको इस पर्सन या इस चीज़ में ज़्यादा ही कुछ क्लोजनेस सी फील होती है, एक अजीब सा अट्रैक्शन आपके अंदर रहता है, मतलब एक जिसे कहते हैं इंटेंस अट्रैक्शन, वो आपकी सोल, क्योंकि ये सोल के कार्ड हैं, आपकी सोल चाहती है इस सिचुएशन को करीब लाना, मतलब इसको करीब से देखना, पहचानना, समझना। तो योर यूनिकॉर्न इज सो वेरी क्लोज टू यू, आपकी सोल आपके साथ है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है लगातार कि ये काम आप करिए, इस काम को करने में आपको, जैसे कहते हैं कि आपको बहुत राहत फील होगी, आपको बहुत अच्छा लगता है। या तो अगर ये कोई पर्सन है तो जैसे जब भी आप इनसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो आपको इनसे बहुत ही अच्छी एनर्जी आती है। यहाँ पे एनर्जी एंड मोटिवेशन का कार्ड भी है, तो हो सकता है ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये कोई ऐसे पर्सन है जो खुद किसी क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व है, हो सकता है कि ये आपके मेंटोर हों, आपके गाइड, कोच, टीचर भी हो सकते हैं। ओके, यस, हो सकता है आप सोशल मीडिया पे इनको फॉलो करते हैं कुछ लोगों के लिए। अब सोशल मीडिया पे फॉलो करने के लिए क्या है कि इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, कितने, जैसे संदीप माहेश्वरी जी हैं, एंड इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनको आप फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि आप उनसे, आपका दिल जुड़ता है। ओके, या फिर आप खुद का कोई काम ऐसा करना चाहते हैं जिसमें आपको एक अलग से मोटिवेशन फील होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर यस इंटेंस एनर्जी है, आपका दिल मानता नहीं है। 25, यस, यहाँ पे देखिए 20 नंबर की एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर हो सकता है कि इस पर्सन के साथ कुछ आपसे कोई गलती हुई थी। अब देखिए यहाँ पे वाइस वर्सा भी हो सकता है, बट मे भी आपसे कुछ गलत हुआ, क्योंकि 20 नंबर की एनर्जी है जो जजमेंट की होती है। ओके, जजमेंट का मतलब ये है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी आई थी, यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आ रही है, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो गलती हुई है आपकी तरफ से। ओके, अब ये बात अलग है कि ये सारे मैसेज आपसे रेजोनेट ना करें, बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ गलती हुई है, अब वो नोइंगली हुई हो या अननोइंगली, लेकिन हुई है। एंड उसके बाद क्या हुआ है कि यस, या तो आप इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मुझे परेशानी की भी, फियर एंड एंग्जाइटी का जो ये कार्ड आया था, इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आपको अब एहसास हो रहा है कि आपने उस इंसान के साथ कुछ ऐसा किया था जिसके बैड कर्मा या बैड रिजल्ट अब आपको देखने को मिल रहे हैं। यस, कुछ लोगों के लिए आप अपने पार्टनर से माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि अनजाने में आपसे कुछ गलती हो गई। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि जैसे टाइम रहते आपने उनकी वैल्यू को समझा नहीं, एंड जब वो चले गए या उनसे डिस्टेंस हो गई तब आपको एहसास हो रहा है कि जैसे यस आपसे गलती हो गई, आप उनके करीब जाना चाहते हैं, आप उनसे नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहते हैं। यस,
25 की लेकिन एनर्जी आ चुकी है, मतलब 7। आपको लग रहा है जैसे यही आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, यही एक ऐसा इंसान है जो ईश्वर ने आपके लिए बनाया है, क्योंकि आपका दिल खिंचता है, आप इनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। यस, ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है सोल सेटिस्फेक्शन का कार्ड आ चुका है। तो जैसे कि आपसे कहा जा रहा है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग की थी इस रीडिंग की, तो यहाँ पे ये जो भी पर्सन है या कोई भी काम है जिसे आप शुरू करना चाहते हैं, ये चीज़ आपकी सोल को सेटिस्फाई करेगी। ओके, ये चीज़ आपकी सोल सेटिस्फेक्शन है, चाहे वो कोई पर्सन है, चाहे वो कोई काम है, आपका करियर है। ओके, एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। ये काम को करने से आपकी सोल रिजॉइस फील करेगी। आपकी सोल जैसे कि इस पर्सन की बातें सुनकर या इनसे कनेक्ट होकर इनके साथ टाइम स्पेंड करके आपका जी नहीं भरता है, आपका मन करता है कि थोड़ा सा और इनसे बात कर लें, थोड़ा सा और इनके साथ टाइम स्पेंड कर लें। या फिर अगर ये कोई टैलेंट है आपका, कोई काम है आपका, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पर्सन जो है यहाँ पे बैठ के फ्लूट बजा रहा है, मतलब कि ये आपका कोई टैलेंट, कोई काम हो सकता है जिसको आप करते हैं तो आप टाइम नहीं देखते हैं, आपको लगता है कि अरे 2 घंटे निकल गए, इतना टाइम हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो ये चीज़ हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि यही आपका सोल पर्पस है, आप यही काम करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। एंड कुछ लोगों के लिए, अगर आप किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर से 7 की एनर्जी आ गई है, तो डिवाइन चाहते हैं कि आप इस पर्सन के साथ जाएं। ये पर्सन आपके लिए जस्टिस का काम करेगा, मतलब ये पर्सन डिवाइन की तरफ से सेंड किए गए हैं आपके लिए। ओके, लिटरली आपके लिए बनाए गए हैं ये पर्सन, एंड इनके साथ आपकी सोल हमेशा से खुश रहेगी। पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी हो सकता है आपका, क्योंकि सोल टू सोल कनेक्शन है। ओके, यस, अप्रिसिएशन एंड ग्रीड। तो ये जो भी पर्सन है, इनके साथ आपको कनेक्ट होकर के ऐसा, या तो आप इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, या फिर ये कोई काम है तो आपको लगता है कि ये काम आप करेंगे, या आपने छोटा मोटा भी किया है तो आपको बहुत अप्रिसिएशन मिला है। ओके, वैसे जो सोल सेटिस्फेक्शन वाले काम होते हैं, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका लवर हो, उसके साथ आप कनेक्ट होते हैं तो ऑलरेडी अप्रिसिएशन आपको मिलता ही है। उनकी पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है कि आप उनके साथ बहुत ही पावर कपल फील होगा, आपको लगेगा कि ये परफेक्ट पार्टनर है, आपका कपल बहुत अच्छा लग सकता है, लोग बहुत अप्रिशिएट करते होंगे कि आप लोग साथ में बड़े अच्छे लगते हैं। ऐसी कुछ कंडीशन भी हो सकती है। ओके, लेकिन यहाँ पे ग्रीड का कार्ड भी आ चुका है। इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों के लिए मुझे थोड़ा सा नेगेटिव सी फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी एक लिटिल बिट नेगेटिव एनर्जी भी आई है। एंड वो ये है कि हो सकता है कि पहले आप अपनी सोल सेटिस्फेक्शन, आपने जिस पर्सन को समझा था वो गलत था, मतलब आपने किसी दूसरे पर्सन को चूज़ कर लिया था, एंड वो इंसान सही नहीं था, वो इंसान आपका कार्मिक था। ओके, आप मिसगाइड हो गए थे या आप ट्रैप हो गए थे। यस, या तो आप 4 लोगों के चक्कर में पड़ गए थे, जैसे कि अगर मैंने इससे शादी की तो लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, जैसे कि हो सकता है वो पर्सन बहुत रिच फैमिली का हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, आपको लगा कि जैसे अगर आप इनके साथ कनेक्ट होंगे तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ हुआ कि वो पर्सन ग्रीडी था, वो पर्सन ने आपको ट्रैप किया था, उस इंसान ने आपको चाल चली थी, मतलब चाल चल के आपको अपने जाल में फंसाया था, एंड आपके ट्रू पार्टनर से, जो रियल में आपका सोल सेटिस्फेक्शन था, उससे आपको दूर किया था। लेकिन यहाँ पे 3 की एनर्जी आ चुकी है, मतलब अब आपका जो बृहस्पति देव हैं, वो आपको बता चुके हैं कि ये इंसान आपको ट्रैप कर रहा था, ये इंसान गलत था, एंड इसी वजह से आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं। इस वक्त आपके अंदर फियर एंड एंग्जाइटी हो सकती है। अब मैं थोड़े से कार्ड और निकालूंगी जिससे थोड़ी और क्लियरिटी आपको मिल जाए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मिस्ट्री का कार्ड क्यों आया है, मिस्ट्री का कार्ड क्यों आया है, क्लोजनेस का कार्ड क्यों है, एंड सोल सेटिस्फेक्शन। अब निकल रहे हैं आप लोगों के फेवरेट कार्ड टैरो। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि टर्निंग इन का कार्ड क्यों आया है। देखिए यहाँ पे 4 एंड 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, इसके अलावा 2 एंड बस 2 है।
ओके, देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जजमेंट की आ चुकी है। 20 नंबर है यहाँ पे, तो 2 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जजमेंट की एनर्जी फिर से बॉटम की एनर्जी आ चुकी है। यस, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको जितना पेन झेलना था, अगर आपसे कोई गलती हो गई थी, देखिए गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं। ओके, आपसे भी गलती हो सकती है। आप ट्रैप कर लिया था किसी ने आपको अपने जाल में फंसाया था, तो वहाँ पर अब लग रहा है कि जैसे आपने अपने सारे कर्मा क्लीन कर लिए हैं। जो भी मतलब कि ईश्वर की अब ब्लेसिंग आप पे बरसने वाली है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। ओके, तो पहले हम लोग इन कार्ड को देखेंगे। यस, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आपको, यस, मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि 4 लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में पड़कर या लोगों के अप्रिसिएशन के चक्कर में पड़कर आपने कोई काम किया था, बट यहाँ पे टर्निंग इन का कार्ड आया है। मतलब अब आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं। ओके, यस, यस, अब आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अब आप लोग सिर्फ अंतर्मन की सुनिए, जो आपका दिल कहता है, जो आपकी इंट्यूशन कहती है, उसी को सुनने की ज़रूरत है आपको। अदरवाइज़ आप फिर से इन लोगों के चक्कर में पड़ जाएंगे, एंड ये आपको आपके जो ट्रू पार्टनर है या जो ट्रू आपका जो आपके मेन काम है, उससे आपको हटाने की कोशिश कर सकते हैं। कंप्रोमाइज़ का कार्ड आ चुका है, तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह के, हो सकता है कि आप प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हों, हो सकता है कि आप, यस, ये शादी नहीं, अगर आप मैरिड हैं किसी के साथ, या फिर आपने किसी के साथ किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ किया हो सकता है। यस, लेकिन अब आपको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। आपसे मना किया जा रहा है कि अब आपको और ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जितना करना था, जितना जो कुछ होना था, सब हो चुका है। अब आपको इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने का टाइम आ गया है। फ्लावरिंग का कार्ड आ गया है, तो अब आपको फूल की तरह खिलना है, फलना फूलना है। ओके, एंड यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रहा है कि कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपसे जेलस लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। इसका रीज़न ये है कि आप देखने में काफ़ी ज़्यादा, या तो आप फाइनेंशियली काफ़ी ब्लेस्ड हो सकते हैं, या तो अपनी फैमिली में, जैसे कि आपके जो भी सिबलिंग थे, उनमें से आप काफ़ी अच्छा अर्न करते थे, उनमें से आप देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, एंड इस वजह से लोगों ने आपको मिसगाइड कर दिया। एंड आपकी इस वक्त जो कुछ भी आप, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई गलती आपसे हुई है जो अननोइंगली आपसे हो गई है। मतलब क्या हुआ कि जैसे आपके लाइफ में 2 पर्सन हैं, अब जैसे 2 रिश्ते आए आपके लिए, आपने अपनी फैमिली में कंसल्ट किया कि मुझे किसको चूज़ करना चाहिए। हालांकि एक पर्सन के लिए आपका दिल कर रहा था, एक पर्सन आपको देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। अब क्या हुआ कि आपकी फैमिली ने आपको गाइड कर दिया कि नहीं, आप उस पर्सन को चूज़ कीजिए जो अट्रैक्टिव है। ओके, एंड यहाँ पे गलती हो गई, मतलब आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी मुझे पहले वीक दिखाई पड़ रही है। ओके, यस, आप दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते थे। आपकी पेस की एनर्जी दिख रही है, मतलब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी हो सकती है, किंग की तरह थी, लीडिंग पोजीशन पे थे आप। ओके, इसके अलावा आप लोगों की पर्सनालिटी भी किंग या क्वीन के जैसी थी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। आप हर आउटफिट में बहुत ज़्यादा जमते थे, बहुत खूबसूरत लगते थे, एंड इस वजह से लोग जेलस थे। एंड उनको पता था आपकी वीकनेस का, वो जानते थे कि आप अंदर से कमज़ोर हैं। कमज़ोर का मतलब, अगर उन्होंने आपको बरगला दिया, आपको कुछ पट्टी पढ़ा दी, तो आप मान जाएंगे, क्योंकि आप बेसिकली कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हैं, या फिर आपका पास्ट में कोई ऐसा रिलेशनशिप या कोई डिसीजन ऐसा रहा था जो सही नहीं बैठा, जिसकी वजह से आप इस मैटर को लेके कंफ्यूज हो गए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ओके, ये आपका बिजनेस मैटर भी हो सकता है, ये आपका पर्सन को लेके भी कोई मैटर हो सकता है, एंड इन लोगों ने उसी का फ़ायदा उठाया। उन्होंने क्या किया कि देखा कि आप ब्लाइंड फोल्ड हैं, आप कंफ्यूज हैं, आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उन्होंने आपको कह दिया कि ठीक है, तुम इस पर्सन से शादी कर लो, या यही पर्सन या ये जॉब या बिजनेस आपके लिए परफेक्ट है। एंड जब से आपने उसको ज्वाइन किया है या उस पर्सन से मैरिज की है, आप कनेक्ट हुए हैं, तब से आप सिर्फ कंप्रोमाइज़ पे कंप्रोमाइज़ किए जा रहे हैं, एंड आपकी लाइफ में जैसे कि साइकिल पे साइकिल, परेशानियों पे परेशानियां लगी पड़ी हैं।
ओके। एंड अब देखिए आपके लिए आपको डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं। इस सपोर्ट को आपको हिम्मत नहीं हारनी है, छोड़ना नहीं है। ओके, इस सपोर्ट का पूरा फ़ायदा उठाइए, मौके पे चौका मारिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फलने फूलने खिलने के लिए भेजा गया है। आपको डरने के लिए, घबराने के लिए या पीछे हटने के लिए नहीं भेजा गया है, क्योंकि यहाँ पे 77 की एनर्जी निकल के आई है। मतलब ईश्वर आप पे मेहरबान है। ये देखिए, वो आपको इस कदर पेन में नहीं देख सकते हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप मतलब ईश्वर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं, या आपके पास्ट लाइफ के कर्मा ऐसे हैं कि ईश्वर जानते हैं। उन्होंने आपको तो पोजीशन दी ना, उन्होंने आपको खूबसूरत बनाया ना, एंड उन्होंने बहुत सारी ब्लेसिंग आपको दी हैं। लेकिन अगर आप खुद से डर जाएंगे या आप किसी और को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे कि वो सही बता रहा है, वो सही कह रहा है, मैं गलत हूँ, अपने दिल की ना सुन के अगर आप दूसरों की सुनेंगे तो आप हमेशा गच्चा खाते रहेंगे, आपका हमेशा नुकसान होगा। आपके दिल में ईश्वर बसते हैं। आप बहुत ज़्यादा जैसे कि नेक कर्मा करके आए हैं पास्ट में, तो अब उसके फ्रूट खाने का टाइम है। लेकिन आपको किसी और की नहीं सुननी है, सिर्फ खुद की सुननी है। आप फूल की तरह, जैसे ये कमल का फूल है, उसकी तरह फलने फूलने खिलने के लिए आए हैं। फ्लावरिंग, आपको अपनी लाइफ को फूलों की तरह महकाना है, ना कि किसी और की बातों में आकर के इस तरह की कंडीशन में रहना है। तो इस कंडीशन से आपको खुद ही निकलना होगा। एंड यहाँ पे ईश्वर देखिए आप पर ब्लेसिंग बरसा रहे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने आपकी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश की है, जिन्होंने आपको मिसगाइड किया है, क्योंकि आप ईश्वर के बंदे हैं। जिसने जिसने आपके अगेंस्ट गेम प्लान किया है, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की है आपको परेशान करने की, उन सबकी धज्जियाँ उड़ने वाली हैं। एंड जिन लोगों ने मतलब आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से आपको दूर किया है, या जिन लोगों ने आपकी मैरिटल लाइफ या जो भी ओवरऑल लाइफ में दिक्कतें पैदा की हैं, उन सबकी अब खैर नहीं है। ओके, तो डिवाइन ने अपना जैसे ऑर्डर दे दिया है कि अब जिसने जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, उन सबका बैंड बजने वाला है। तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने दिल की सुनने की ज़रूरत है। ओके गाइज, जय माता दी।